ये इंडिया के लोग बेवकूफ नहीं रहे, अब थोड़ा थोड़ा स्मार्ट होने शुरू हो गए हैं। जब उसका ढांचा ही बाहर का हाँ। बिल्ड क्वालिटी ही नहीं, उसमें कुछ झेल ही नहीं पा रही, पतंग आके लड़ी, गाड़ी बिखर गई, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी ना अपने ही जो कस्टमर हैं उनके साथ दोगलापन कर रही है। तो वो जो मन करेगा बेचेंगे वो आपका, चाहे आपको टीन का डब्बा दें। और हम इसे इवन दो अभी तक सेफर कार मानते थे, मैं भी सेफर कार मानता था, बहुत लोगों को सजेस्ट भी करता था। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का वीडियो बिल्कुल 4-5 गाड़ियों से रिलेटेड होने वाला है पहले तो। और जैसे कि गाड़ी में मैं पहले से भी बात करता आ रहा हूँ, पहले भी मैंने कई सारे वीडियो डाले हैं रिलेटेड टू सेफ्टी, रिलेटेड टू इंजन। तो जितने इंजन हमारे लिए रिलायबल होनी ज़रूरी है, उतनी गाड़ी में हमें सेफ्टी के लिए भी कंसर्न होना ज़रूरी है। उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि आजकल ना रोड्स पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और आगे दिन ब दिन ये बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होने वाला ट्रैफिक भी। और आप सही चल रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी सही चले। सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट होते हैं, और मोस्टली जो होते हैं वो सामने वाले की गलती से ही होते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हाँ, हमारी गाड़ी सेफ होनी चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें अगर टक्कर लगे किसी चीज़ की तो वो झेल ले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, गाड़ी का इंजन वगैरह अच्छे होने चाहिए। तो देखो, सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं अलग अलग। किसी को सिटी में ड्राइव है तो माइलेज चाहिए, किसी को हाईवे पे ड्राइव है तो भाई उसे बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो सबका वो अपना अपना सोचने का तरीका होता है। तो देखो, बिल्ड क्वालिटी, जो लेटेस्ट फीचर्स हैं, जो इंजन है रिलायबल, ये सारी चीज़ें ना इक्वली मैटर करती हैं। सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के बल पे आप गाड़ी नहीं चला सकते। सिर्फ इंजन अच्छा हो या माइलेज अच्छा दे रहा है उसके लिए आप गाड़ी नहीं ले लोगे, या सिर्फ उसका इंटीरियर और एडवांस फीचर्स के साथ वो आ रही है, सिर्फ सनरूफ हो गया, सिर्फ बड़ा स्क्रीन हो गया, या और 2-4 फीचर्स हो गए, उसके दम पे आप गाड़ी नहीं ले लोगे। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे बिल्ड क्वालिटी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप को इम्पैक्ट होता है, वो गलती किसी की भी हो सकती है, आपकी है या सामने वाले की है, तो एटलीस्ट आपको एक थोड़ा भरोसा होना चाहिए कि भाई कुछ हद तक का इम्पैक्ट हमारी गाड़ी झेल जाएगी। एक एक्सट्रीम इम्पैक्ट तो देखो कोई भी गाड़ी नहीं झेल सकती, वो वाली बात आप भूल जाओ। अगर आप ये सोचो कि 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी में बैठ के अगर आप ये सोच रहे हो ना, मैं टैंक में बैठा हूँ और अब कुछ भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, एक होना चाहिए कि भाई इतनी सेफ कम से कम आपकी गाड़ी होनी चाहिए कि आपको छोटे मोटे इम्पैक्ट से सेफ बचा के ले जाए। हाँ, तो आज हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं सेफ्टी की? तो अभी अभी एक क्रैश टेस्ट हुआ है, कल ही ये क्रैश टेस्ट हुआ है। तो जिसमें क्या 4 गाड़ियाँ मतलब टेस्ट की गई हैं, और उससे पहले भी 2 गाड़ियाँ 14 अक्टूबर को टेस्ट की गई थी। तो उन गाड़ियों का आज हम बात करने वाली है, कौन कौन सी कार्स थी और क्या रिजल्ट आए हैं, और क्यों जरूरी है ये चीज़ें बात करनी। तो जैसे कि आप सब बोल देते हैं भाई ठीक है, मारुति को टीन का डब्बा बोल के चले जाते हैं कि भाई टीन का डब्बा है, लेकिन कहीं ना कहीं मारुति उस चीज़ को ना सुधारने का काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। दूसरी चीज़, कस्टमर को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ भी बना रही है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ बेवकूफ़ बनाना? जो प्रोडक्ट मारुति इंडिया में बना रहा है और अफ्रीका में बेच रहा है, वो गाड़ी अफ्रीका में जाके अफ्रीका के क्रैश टेस्ट में 3 स्टार लेके आ रही है। उस वही गाड़ी इंडिया में ही बन रही है वो गाड़ी, लेकिन वो इंडियन मार्केट के लिए बन रही है, वो गाड़ी 1 स्टार लेके आ रही है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो कहीं ना कहीं कंपनी ना अपने ही जो कस्टमर हैं उनके साथ दोगलापन कर रही है। अगर आप सेम प्रोडक्ट अफ्रीका में बेच रहे हो और वहाँ पे वो उसका क्रैश टेस्ट होता है तो 3 स्टार ला रहा है, यहाँ पे 1 स्टार कैसे ला रहा है? और तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इंडियन मार्केट में कोई जरूरत नहीं है आपको उतनी मेहनत करने की, ना इंडियन गवर्नमेंट उस पर बैन लगाने वाली है, और ना इंडियन बायर्स इतने कंसर्न होने वाले हैं कि जी आप अगर सेफ नहीं हो तो हम आपको नहीं खरीदेंगे। और मतलब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को भी कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि अफ्रीकन गवर्नमेंट कंसर्न है तो उन्हें वहाँ पे देना पड़ रहा है वो चीज। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे वो नहीं है इंडियन गवर्नमेंट, तो वो जो मन करेगा बेचेंगे वो आपका, चाहे आपको टीन का डब्बा दें, चाहे वो आपको लोहे का डब्बा दे, कोई सा भी दे। हाँ, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि जब ये बात हुई थी कि भाई अब हर गाड़ी का इंडिया में NCAP होगा, मतलब जो क्रैश टेस्ट है वो होगा,
तो तब भी मैंने ये बात करी थी कि भाई क्रैश टेस्ट होने का फ़ायदा तभी है जब उस पे बैन लगाया जाना चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी 0 स्टार या कुछ मिनिमम स्टार से कम लेके आती है तो वो मार्केट में नहीं उतरनी चाहिए। हाँ, अब इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक जिसका नाम है स्विफ्ट, मारुति सुजुकी की, सब जानते हैं। नए नए फीचर्स के साथ आती रहती है, जल्दी जल्दी उसके प्राइस भी काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, आज की डेट में काफ़ी अच्छे प्राइस हैं। उसका जो क्रैश टेस्ट हुआ है तो उसको मिले हैं ग्लोबल एनसीएपी में एडल्ट में 1 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में भी 1 स्टार मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में ये चीज़ आनी चाहिए। तो जिस प्राइस रेंज में स्विफ्ट आ रही है उस प्राइस रेंज में और बहुत सारी सेफर कार भी हैं जो मतलब इंजन भी जिनके रिलायबल है और उन पे मतलब पब्लिक जा सकती है। तो स्विफ्ट का नाम लेने का मेरा मेन यहाँ पे जो मतलब था वो ये था कि भाई सबसे ज़्यादा बिकती है इंडिया के अंदर, फिर भी उसकी सेफ्टी जो रेटिंग जो है वो कभी भी खरी नहीं उतर पाती उस पर। अब हम बात करेंगे सेकंड कार की। तो सेकंड कार मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो की मैं बात कर रहा हूँ पहले। तो मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो अभी पीछे अफ्रीका में इसका क्रैश टेस्ट हुआ था, तो वहाँ पे इसके 3 स्टार इसको मिले थे एडल्ट सेफ्टी में। अभी इसका इंडिया में क्रैश टेस्ट हुआ है कल ही, तो यहाँ पे इसको 1 स्टार मिला है। तो ये दोगलापन जो मैंने बोला था ना पहले, वो इसलिए बोला था, जो अफ्रीका में गया प्रोडक्ट इनका, चाहे इंडिया में ही बना वो, लेकिन उसका जो सेफ्टी है वो उन्होंने अच्छी करी है, जो इंडिया में है उसकी सेफ्टी कम कर दी है। तो यहाँ पे इसको जो मिला है 1 स्टार एडल्ट सेफ्टी में और 0 स्टार चाइल्ड सेफ्टी में मिला है। तो यहाँ से आप दोगलापन देख लो कंपनी का भाई। अब तीसरी गाड़ी की बात करते हैं, इसका भी सेम हाल है और हम इसे इवन दो अभी तक सेफर कार मानते थे, मैं भी सेफर कार मानता था, बहुत लोगों को सजेस्ट भी करता था, मारुति सुजुकी की इग्निस। हाल वही है, इसको 3 स्टार मिले हुए थे अफ्रीकन सेफ्टी में जब अफ्रीका में इसका क्रैश टेस्ट हुआ था। और तो मुझे लगता था कि यार सेम प्रोडक्ट इधर चल रहा है तो सेम चलो ही होगा। अच्छा होगा, लेकिन अभी हकीकत सामने आई है। 1 स्टार उसको मिला है एडल्ट सेफ्टी के लिए और 0 स्टार मिला है चाइल्ड सेफ्टी के लिए। अब आप खुद सोच सकते हो यहाँ से भाई कंपनी क्या कर रही है, क्या दोगलापन कर रही है, वो तो हमें खुद पता चल जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी बैन लगाना चाहिए कि भाई एक ये सेफ्टी रेटिंग है, एयर बैग बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। एयर बैग आप पूरी गाड़ी में चारों तरफ लगा दो, लेकिन जब उसका ढांचा ही बाहर का हाँ। बिल्ड क्वालिटी नहीं, उसमें कुछ झेल ही नहीं पा रही, पतंग आके लड़ी, गाड़ी बिखर गई, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर, अब मैं बात करूंगा कुछ और गाड़ियों की भी, जैसे कि स्कॉर्पियो एन का क्रैश टेस्ट हुआ है अभी, तो उसका भी साथ ही हुआ है। वो इंडियन प्रोडक्ट है महिंद्रा का, सबको पता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा देता है। तो उसको 5 स्टार मिले हैं एडल्ट सेफ्टी में और 3 स्टार मिले हैं चाइल्ड सेफ्टी में। तो अब देखो, इस महिंद्रा का और टाटा का, इनके प्रोडक्ट आए हमेशा से पहले से बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान देते हैं और देते जा रहे हैं आगे के लिए भी, और शायद आगे भी देते रहेंगे। तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा उसका रिजल्ट। ठीक है, चलो एसयूवी लेवल की गाड़ी है, हम ये भी समझ सकते हैं, लेकिन होना भी चाहिए हाँ, में। लेकिन और टाटा की गाड़ी हो गई या फोक्सवैगन की गाड़ी हुई, दूसरी गाड़ियाँ जो हैचबैक में भी आती हैं, वो भी 4 स्टार लेके आ जाती हैं। फिर मारुति की क्यों नहीं लाती हैचबैक में? मैं स्पेशल हैचबैक की बात कर रहा हूँ अभी। तो अब बात करेंगे भाई, अपनी देसी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाली इन्हीं की महिंद्रा और टाटा ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रहे हैं, उसके अलग भी और भी हैं। शकोडा है, उसकी कुसाक के 5 स्टार आए हैं एडल्ट सेफ्टी में और 5 स्टार आए हैं उसको चाइल्ड सेफ्टी में। मानना पड़ेगा यार, क्या बिल्ड क्वालिटी दे रहे हैं वो अपने इंडियन मार्केट में, जबकि उनकी सेल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनकी सेल भी कम है। और उसके बाद में अगर बात करें फोक्सवैगन की, तो उनकी जो टाइगन आई है कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो उसको भी 5 स्टार मिले हैं एडल्ट सेफ्टी में और 5 स्टार ही मिले हैं उसको चाइल्ड सेफ्टी में। मतलब दोनों गाड़ियों ने बराबर स्कोर किए हैं इन्होंने। तो मानना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंडियन है आके इंडियन को ही, मतलब इंडियन कंपनी ही हमें अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रही है, ऐसा नहीं है, बाहर की कंपनियां भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रही हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद में भाई सच में यही पता चलता है कि हाँ, टीन का डब्बा जो इनको बोल देते हैं वो गलत नहीं बोलते। कहीं ना कहीं मुझे भी कभी कभी ये लगता है, इवन दो मैं मतलब रेस्पेक्ट करता हूँ हर एक कार की, भाई ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी में जो भी गाड़ी आ रही है, जो भी गाड़ी है, तो सब अपने अपने किसी वजूद पे है।
इंजन भी मैटर करता है तो बिल्ड क्वालिटी भी मैटर करती है और बाकी के फीचर्स भी उतने ही मैटर करते हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो भाई सच में सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें ना टाइम टू टाइम इम्प्रूव होनी चाहिए और वो ज़रूरी है इम्प्रूव करना। जैसे क्या होता है, कुछ कुछ कार्स पहले आती हैं उनमें कमियां निकलती हैं, बट कंपनी उनको धीरे धीरे इम्प्रूव करती है। बट यहाँ हाँ। क्या समझ आता है कि मारुति की जो कार्स हैं वो अपनी कार्स के ऊपर बिल्ड क्वालिटी के ऊपर काम ही नहीं करना चाहती। लगातार वो गलत खराब बिल्कुल। परफॉर्मेंस देती हैं, बट फिर भी उसके कान पे जू नहीं रेंगती। और ये आज से नहीं है, करीब पिछले आप मान के चलो 10 साल से सेम सीन चल सेम रहा है। सिनेरियो चल रहा है। जबकि टाटा मोटर्स 10 साल पहले अगर आप देखो, उसकी सेल भी देखो और उसके गाड़ियों की प्रॉब्लम्स भी देखो, उसके सर्विस सेंटर को देखो 10 साल में, तो काफ़ी इम्प्रूव किया है। टाटा मोटर्स की बात कर लो, चाहे महिंद्रा की बात कर लो या और कंपनियों की बात कर लो, किया की बात करो आप, हाँ। या फिर आप रेनो की बात आप कर लो। मतलब सारी कंपनियों ने ना इम्प्रूवमेंट किए हैं, सेल भी बढ़ी है, सब चीज़ है। ठीक है, मारुति के पास ज़्यादा वैरायटी है कार्स की, तो उसकी सेल ज़्यादा है। देखो, और उसकी सेल ज़्यादा होने का एक और रीज़न भी है। जो हमारा इंडिया है ना, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हमारे इंडिया में ज़्यादा है। हाँ। और उसके लिए उसके पास सबसे ज़्यादा कार्स हैं। जैसे जो सबसे पहले कार्स खरीदना चाहते हैं या कई लोग 2 कार्स रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वैरायटी उसके पास है। बाकी कंपनीज के पास उतनी वैरायटी नहीं है। नहीं है। दैट्स बिकॉज उसकी सेल ज़्यादा होती है और वो काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में है। सो गाइज, मेरा बस समझाने का मतलब था कि भाई ठीक है, अभी एटलीस्ट मारुति को सुधरना चाहिए, क्योंकि और कंपनियां इम्प्रूव कर रही हैं और वो अपनी जिस चीज़ में वो कमज़ोर हैं उस चीज़ को वो और अपना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मारुति की जो कमी है बिल्ड क्वालिटी लेके, आज से नहीं, पिछले बहुत सालों से। हाँ 8-10 साल से सेम चल रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना चाहिए। एंड आप भी कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना, सो दैट शायद कंपनी का कोई बंदा देखे तो भाई ठीक है, एक बार उनको लगे कि थोड़ा बहुत यार कुछ करना चाहिए, अब आगे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इंडिया के लोग बेवकूफ़ नहीं रहे, अब थोड़ा थोड़ा स्मार्ट होने शुरू हो गए हैं। या फिर इंडिया के लोगों की जान ऐसी नहीं है कि भाई ठीक है, बहुत आप सस्ती नहीं है। सस्ती नहीं है किसी की भी। बेशक पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा हल्की कार दे दो उनको, जो चाहो वो उठा के दे दो, तो ऐसा भी सही नहीं है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, आप कमेंट करके भी बताना। और एंड में बस यही कहना चाहेंगे कि अभी मारुति को सच में सुधर जाना चाहिए। हाँ। और थोड़ा तो एटलीस्ट इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलो, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।